हेलो, मैं बीके चौहान आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल चौहान क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों का एमटीएस का प्रैक्टिस चल रहा था और एमटीएस में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो आप लोग को सेंड कर दिया है। 3 वीडियो बन चुका है, ये चौथा वीडियो है। और 3 वीडियो में मैंने आपको पूरा बेसिक भी बताया। मैंने ये भी बताया कि अगर सीपी दिया हो, सीपी बराबर हो तो एसपी कैसे लाभ हानि कैसे निकालते हैं। कभी आपको बताया कि 2 वस्तुओं का एसपी समान हो, कभी 2 वस्तुओं का सीपी समान हो। मैंने ये भी बताया कि एक वस्तु का सीपी समान हो, दूसरे का एसपी समान हो। कभी ऐसा भी दे सकता है कि एक वस्तु का एसपी और दूसरे वस्तु का सीपी समान हो। ये इन सब सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जिनका छूट गया वो पिछले वीडियो को देखने से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे देख रहे हैं वो उनको तो क्लियर है ही। और अभी चल रहा है आपका क्वांटिटी बेस्ड में मैंने 2 पैटर्न आपको पढ़ाए थे। तीसरा पैटर्न और लास्ट पैटर्न है क्वांटिटी में। देन उसके बाद हम लोग चलेंगे आज बेईमान दुकानदार के बारे में। ठीक है, तो पहले क्वांटिटी का बहुत आसान है, क्वांटिटी वाला ख़त्म करते हैं। देन उसके बाद हम लोग बेईमान दुकानदार की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, मैं आपको प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न में आपको देता हूँ। आप लोग पिछले वीडियो का अगर अभ्यास किए होंगे, ढंग से देखे होंगे, तो मैं अभी जो क्वेश्चन दूंगा बिल्कुल आपके लिए हवा हो जाएगा, बिल्कुल आसान। नए बच्चे जो वीडियो देख रहे होंगे बाबू, वो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के ऑल बटन को दबा दीजिए। हमारा पर डे वीडियो यहाँ से अपलोड होता है। वीडियो जैसे मैं यहाँ से अपलोड करूँगा सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, इसलिए फिर आपको दिक्कत नहीं होने वाला कभी। ठीक है, चलिए फालतू बातों को छोड़ते हैं और हम एज इट इज काम पे लग जाते हैं। और काम पे लगने से पहले फिर वही बात दोहराता हूँ कि कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाओ। ठीक है बाबू, चलिए क्वेश्चन देखिए। हम लोग बस इस पे फोकस करते हैं, अपने रिजल्ट पे फोकस करना है ना। आपको फील ही नहीं होने देंगे कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं या फिर ऑफलाइन। चलो बच्चा देखो, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये आपको जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है, पीटी का क्वेश्चन है। देखो पैटर्न 2 पैटर्न मैंने पढ़ा दिए थे आपको, और ये पैटर्न 3 है। किसका? क्वांटिटी बेस्ड का, क्वांटिटी बेस्ड मात्रा संबंधी प्रश्न का। देखो क्या दिया है, 18 वस्तुओं को 1680 रुपये में बेचकर एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक वस्तु का लागत मूल्य क्या है? अरे ये लागत मूल्य किसको कहते हैं बच्चा? सीपी को है ना। सीपी को कॉस्ट प्राइस को कहते हैं। क्रय मूल्य लागत मूल्य सेम ही बात है। ऑप्शन दिया है 80, 85, 120 और 96। ये पीटी का आया हुआ प्रश्न है। कुछ नहीं था जो मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था, एकदम सेम इट इज है। लेकिन वहाँ यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ उसमें वैल्यू नहीं दिया था, इसमें वैल्यू दिया हुआ है, समझना है। 18 वस्तुओं को 1680 रुपया में बेचकर सेलिंग प्राइस दिया है। एक व्यक्ति 3 वस्तुओं के लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है बाबू? लाभ प्राप्त करता है। अच्छा, लाभ जब प्राप्त करेगा तो सबसे पहले हमको बताइए प्रॉफिट होता कब है? कब प्रॉफिट होगा? जितना हमने खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा, यानी कि एसपी माइनस सीपी। होगा कि नहीं होगा? ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। तो कितना लाभ प्राप्त करता है? 3 वस्तुओं का लागत मूल्य का लाभ प्राप्त करता है, यानी सीपी का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है बाबू, आसान है ये। और ये तो मैंने आपको बता रखा था। तो कितने वस्तु का आदान प्रदान चल रहा है, खेल कितने वस्तुओं का? ये 18 वस्तुओं का है बाबू, यानी 18 एसपी माइनस 18 सीपी, ये तो बता रखे थे हम आपको। अब चलिए, तो
हमको लागत मूल्य पूछ रहा है, हमको लागत मूल्य देखना है। 3 सीपी है, ये इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 21 सीपी। 21 सीपी बराबर 18 एसपी हो जाएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 21 सीपी 18 एसपी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं बच्चा। तो एक वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा? अच्छा, आपको कुछ दिया है 18 वस्तुओं को इतना रुपया में बेचकर, क्या है बाबू, बेचकर सेलिंग प्राइस दिया है कितना का 18 वस्तु, यानी कि ये दोनों तो इक्वल है, लेकिन इसका वैल्यू कितना दिया है 1680। अच्छा एक चीज़ बताओ, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों तो इक्वल है ना, तो हम ये भी कह सकते हैं कि 21 वस्तु का जो सीपी है वही 1680 है, कह सकते हैं। तो एक वस्तु का निकालना क्या दिक्कत है बाबू, 1 सीपी निकालना कोई पहाड़ है आपके लिए क्या? हाँ, हो गया आंसर खत्म। एक ही वस्तु का तो सीपी पूछ रहा है, तो 1680/21। तो आपको डायरेक्ट काटना फटना छोड़ो, 1 0 तो लास्ट में अबे करेगा, और 1 से 8 जाएगा तो ये 8 से कटेगा, 8 है कोई 80, आप भाग देते रहो, मैंने दे दिया। आप कुछ नहीं, जो बच्चे मेरे बातों को समझ पा रहे हैं, जिस तरह से मैं बार बार बोलता हूं कि कैलकुलेशन कुछ नहीं होता, कैलकुलेशन को आसान करना। अभी मैंने देखा था एमटीएस का जो एग्ज़ाम चल रहा है 5 तारीख वाले में, मैंने देखा वहाँ स्टूडेंट लोग का जब रिव्यू लिया जा रहा था, तो स्टूडेंट बच्चे लोग निकल रहे हैं, पूछा जा रहा है कि एग्ज़ाम में कैसा प्रश्न आ रहा है, पूछा जाता है। तो मैंने यूट्यूब पे से देख रहा, तो बच्चे निकल के बोल रहे थे कैलकुलेशन क्वेश्चन ठीक था, कैलकुलेशन बहुत टफ था, 3-4 क्वेश्चन में कैलकुलेशन में हम लोग फंस गए। बस यही बात है, ये तो छोटा है, वहाँ बड़ा बड़ा चीज़ दे देगा ना, वही बच्चे कैलकुलेशन बोलते हैं कि फंस गए। आप नहीं फंसोगे, यूनिटरी मेथड, लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट डिजिट, थर्ड लास्ट डिजिट एकदम रामबाण है आपके लिए, और उसके बाद डीएस मेथड। बस बच्चा ये दिमाग में डाल लो ना, उसके बाद तो फिर कुछ है ये नहीं है, कुछ नहीं है, फटाफट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो, ये पीटी में आया था। अच्छा, पीटी का तो आपको दिखा दिया मैंने, अब आपको मेंस का दिखला हूं। देखो देखो बाबू, कब आया ये भी मैं दे रहा हूं, एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में, सॉरी मेंस 2019 में, 2019 का रिसेंटली पूछा है, आप चेक कर भी लेना, आप चेक भी कर लेना, आपको पता चल जाएगा, आपको लगने लगा अरे सर क्या बात है, जबरदस्त चीज सिखा दिया आपने, मेंस में ऐसे प्रश्न पूछे और आपने उसको उड़ा दिया। चलो, 38 गेंदों को कितना 2240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। ये मेंस में आया था प्रश्न बाबू, 80, 50, 60 और 70। बात तो वही हो गया कि भाई हमको तो क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य निकालने बोल रहा है, ठीक है। और यहाँ दिया 38 गेंदों को इतना रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य का बराबर हानि होती है। ये हानि हो रहा है, 6 गेंदों के क्रय मूल्य का हानि। हानि कब होगा ये हमको बताइए। जितना में आपने खरीदा उससे कम में बेच दिया है ना, तो यानी कि सीपी माइनस एसपी, खरीदे ज़्यादा में बेचे कम में, तो हानि हो गया यहाँ तक। तो लॉस जो हुआ कितना, 6 गेंदों के क्रय मूल्य पे ना, तो 6 सीपी ना, तभी तो हानि हुआ इतना। और ये एसपी, तो बात तो वही बात हो गया हमारा तो यही, इसका 18 गेंद का चल रहा है हिसाब किताब, सीपी माइनस 38 का एसपी है। तो सीपी इधर कर लो तो कितना हो गया बाबू, 32 सीपी अब बराबर 38 एसपी। और 38 एसपी का वैल्यू दिया है 2240, इसका वैल्यू दिया है 2240। तो इसका भी वैल्यू समझ लो वही बतवा है,
क्योंकि ये दोनों क्या है बाबू, इक्वल है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि 32 सीपी बराबर, सर वैल्यू दिया है 2240, तो 1 सीपी का पूछ रहा है ना, एक गेंद का, तो 1 सीपी बराबर कितना, 2240 बटे 32। एक जीरो तो आएगा और सब्बे में जीरो दिया है। अब क्या, 2 से 4 काटना है, तो 2 दूनी 4, 2 मरतबे, तो 2 तो है ही नहीं कहीं, तो 2 वाला तो नहीं होगा। 4 और कब आएगा, 2 का पढ़ा। देखो मुझे तो आंसर मिल गया, आपको मैं बता रहा हूँ, एक्सक्यूज मी। देखिए, तो ये 2 से तो 2 मरतबे कटेगा, 4, जीरो को छोड़ दो ना, जीरो तो एक आएगा ही लास्ट में, लेकिन 2 का 4 एक बार और आता है। देखो 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छके 12, लास्ट डिजिट देखो 2 आ रहा, 2 सते 14 आ गया ना बाबू। 2 को 7 बार में अगर करते हैं, 2 का 7 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 14, और 14 का यूनिट डिजिट 4 होता है, और ये 4 आया, ये तो जीरो, तो 7 मरतबे, तो 7 और 0, 7 0 खत्म। हम तो ऐसे ही बनाते हैं और अपने बच्चे को ऐसे ही सिखाते हैं। आप लोग इसको सीख लो तो मज़ा है, कभी भाग देना वैसे बट के। और कितने बच्चे जानते हो ऐसे बनाएगा, देखो 2240 बटे 32, 2 से काटेगा 16, 2 से काटेगा 11 और 20, फिर कहेगा अच्छा, फिर 2 से 8, फिर यहाँ 5, 1 6 और 0, फिर कहेगा फिर 4, फिर इसको काटेगा 2 दूनी 4, 1 16 यानी 8 और 0, फिर कहेगा कि ये भी 2 से कटेगा, और ये कटेगा 14 दूनी 28 40। अब कहेगा नहीं, 2 से इसको काट ही देते हैं 70। अब आया आंसर 70। तो तुम लोग भी, मुझे पता है शुरुआत में बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है बाबू, लेकिन आप लोग जब सीख रहे हो तो अपने आप में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाओ। इम्प्रूवमेंट लाना ही पढ़ाई का मेन उद्देश्य होता है। पढ़ाई करते रहो, आप अपने पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाते रहो, तो जल्दी ही रिजल्ट के करीब पहुंच जाओगे, ठीक है बाबू। तो ये सब तो पिछले क्लासों का ही चल रहा था, क्वांटिटी बेस्ड, ये सब मैंने बता रखा था। थोड़ा सा ये प्रश्न बच गए थे तो मुझे बताना था। ये आपका क्वांटिटी बेस्ड खत्म हो गया। अब एक लास्ट टाइप बच जाते हैं, बेईमान दुकानदार। उसके बाद डिस्काउंट का क्वेश्चन जो होता है, बट्टा क्रमिक छूट, तो डिस्काउंट का एक चैप्टर भी होता है ना, डिस्काउंट एक खुद एक अपना चैप्टर है। तो मैं डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ाऊँगा, ठीक है। डिस्काउंट के से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्काउंट वाले चैप्टर में पढ़ा दूंगा मैं। पहले बेईमान दुकानदार, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेईमान दुकानदार का, समझ लेना, बहुत अच्छा है, पूरा एकदम कंसेप्ट खोल के रख दूंगा मैं उसका, ध्यान देना। चलिए अब टाइप लिख लीजिए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। शॉपकीपर मतलब बेईमान दुकानदार। ये मुझे बताओ क्वेश्चन पे आने से पहले कि बेईमान दुकानदार बेईमानी कैसे करता है। 2 ही तरीके होते हैं उसके पास। एक तो वह वजन में बेईमानी कर लेगा, 1 किलो की जगह 100 ग्राम मार लिया, 150 ग्राम का कर लिया, डंडी मार लिया। एक तो वजन में बेईमानी करता है। दूसरा किस पे करता है भाई? तो दूसरा वो जो है प्रॉफिट लेता है। आपको दिखाएगा कि हम आपसे प्रॉफिट नहीं ले रहे हैं, जितना एजीटी जितना दाम है उतना में ही बेच रहे हैं, लेकिन वो प्रॉफिट मार लेता है, ठीक है। तो 2 तरीके से वो प्रॉफिट पे, एक तो और प्रॉफिट पे, क्योंकि भाई प्रॉफिट नहीं लेगा तो वो कैसे दुकानदारी उसका कैसे चलेगा। ये बेईमानी नहीं है, उसका भी अपना क्या कहे, उसका भी कैसे चलेगा। तो ये है, तो इस पे करता है और इस पे, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ये प्रॉफिट कर लेता है, ठीक है तो दोनों में प्रॉफिट है, इसमें भी प्रॉफिट ही है। और मैं आपको यही सिखाऊंगा, दोनों को इक्वल में लाने के लिए, इक्वल बैलेंस बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है बाबू। ये कभी कभी दोनों चीज़ ले लेता है, मतलब डंडी भी मार लेगा और आपको ऊपर से भी पैसा
एक्स्ट्रा ले लेगा, है ना। तो ये दो ही होते हैं दुकानदार का बेईमानी। और हम आते हैं पहले वजन पे, फिर आएंगे प्रॉफिट पे, बस खत्म। सिंपल सा है बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, वजन में बेईमानी। अब वजन से बेईमानी करेगा भाई, कैसे करेगा वो देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार, बेईमान दुकानदार बोलो या व्यापारी, एक ही बात है, अपना सामान लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है। परंतु वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। मतलब उसने कितना लाभ कमाया उस पर, 10%, 11.11%, 12.5%, और डी नंबर में है बाबू कितना, 15%। अब देखिए, समझना है क्वेश्चन। एक बेईमान दुकान या दुकानदार या व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य पर, किस पे बाबू, क्रय मूल्य, मतलब कहता है क्या है कि जितना में साहब हमने खरीदा है हम उतने में बेच रहे हैं। वो आपको अपना दिखला देगा, रजिस्टर डायरी दिखलाएगा कि देखिए मेरे बिल, मैं बिल्कुल एकदम ईमानदारी से हूँ, आप तो मेरे अपने हैं, आपसे मैं बेईमानी करूँगा। वो दिखाता है और सही में दिखाता है, रसीद दिखाता है और एग्जैक्ट सही बात कर रहा है। वो आपको ओरिजिनल रसीद दिखला देगा, देखिए मैंने इसको 50 रुपये में खरीदा, और सही बोल रहा है, वो उतना में ही उसने खरीदा। लेकिन वो लागत, आपको क्या लगा, ये तो जितना में खरीदा उतने में बेच रहा है, बड़ा ईमानदार दुकानदार है। लेकिन वो दुकानदार, अरे यार घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो वो खाएगा क्या, है ना। तो लागत मूल्य पर बेचने का दावा तो करता है वो, लेकिन वो क्या किया, 1 केजी के स्थान पर मार लिया 100 ग्राम डंडी, 900 ग्राम वजन दिया। प्रॉफिट तो कमाया ना, वो कितना प्रॉफिट कमाया। अब दिया है केजी को ग्राम में बदल लो, 1000 ग्राम में वो दे रहा है कितना, 900 ग्राम दिया, तो कितना प्रॉफिट कमाया सर, 100 ग्राम प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट है ना हुआ बाबू, 100 ग्राम प्रॉफिट कमाया। कितना पे, 900 ग्राम ही दिया था, 900 पे 100 ग्राम कमाया ना। 1 किलो 1 केजी थोड़ी दिया था, 900 पे 100 ग्राम, तो ये हुआ। तो क्या हो गया भाई, गुना 100 परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। ये 2 जीरो और ये 2 जीरो गया, तो मतलब 100/9 हुआ, 100/9। और 100 का मतलब क्या होता है बाबू, 1/9। 1/9% को आपको मैंने बताया है ना, 11.11% है। ये आपको मैंने इसे बताया था, याद करो, या पिछला वीडियो जाके फिर से देख लो, या परसेंटेज का फर्स्ट लेक्चर देख लो। 1/11 मतलब 11.1/11, सॉरी 1/9, 11.1/9। देखो 11×9 = 100/9, इतना होता है फ्रैक्शन में, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन में इसमें कर दिए। अगर 1/11 है, ये बड़ा ही पॉपुलर है, ये दोनों, ये पलट जाता है, ये 9.1/11 हो जाता है, ठीक है। डन, खत्म। कुछ तो नहीं है, आपको लग रहा होगा अरे सर कुछ तो है नहीं इसमें, तो बाबू वाकई कुछ नहीं है। और मेरे जैसा सिखाने वाला रहेगा तो बिल्कुल मैथ में कुछ नहीं है।
बिल्कुल नहीं है, भरोसा रखो, कुछ भी नहीं है। पेशेंस, पेशेंस। मैं तो अपने ऑफलाइन में भी बच्चे को कहता हूँ, बहुत बच्चे होते हैं, पेशेंस नहीं रखोगे। मैं अगर कोई कोर्स, अगर पूरा मैथ्स है, पूरा साल भर का कोर्स होता है, अगर एक बात समझना, साल 1.5 साल का कोर्स होता है, क्योंकि कोई भी चीज़ में समय तो लगता है। अब कोई 6 महीने में ही चाहेगा कवर करना, तो यानी वो डंडी मारेगा, बेईमानी करेगा, अपने प्रोफेशन से बेईमानी होगा। 6 महीने में बाबू साल 1.5 साल का कोर्स को यानी कि शॉर्टकट बताएगा, जहां तहां से कुछ कुछ बता के निकाल देगा, है ना। तो पेशेंस रखना चाहिए, क्लास रेगुलर करना चाहिए। ऑफलाइन रहो, ऑनलाइन रहो, वीडियो देख रहे हो ना, तो रेगुलर बने रहो। रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। अगर आप कहीं ऑफलाइन क्लास करते हो तो रेगुलर रहो, आपको पता चलेगा कि कल पढ़ाई क्या हुआ था, अगला दिन होगा क्या, कौन सा टॉपिक खत्म हुआ, उसके बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा। बीच में आप छोड़ दोगे तो बस अपने कैरियर के साथ धोखा करोगे, चिट करोगे, फिर कुछ नहीं होना है बाबू, ठीक ना। मेरा तो काम है समझाना, आप समझिए, इस चीज़ों को लीजिए, क्योंकि आपका सुनने वाला टीचर के अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं सुनेगा। कौन नेता राजनेता कोई सुन लिया यार, इतना तो उथल पुथल हो गया सब जगह, कुछ सुना क्या, कुछ नहीं होता, सब अपने जगह पे बने हुए हैं। तो आप क्यों खिलवाड़ करते हैं। और एक चीज़ और बाबू बोलना था कि देखो, सक्सेस जो इंसान करता है उसको कोई एक्सक्यूज ही नहीं होता। अनसक्सेस वाले को ढेर एक्सक्यूज है। वो क्या कहेगा, वैकेंसी नहीं आ रही है, वैकेंसी एक कम था, है इंतजार करते करते परेशान हो गए, खूब एक्सक्यूज देगा, बहुत तरह तरह का एक्सक्यूज, ठीक है। एज ही खत्म हो गया, ये गवर्नमेंट के चक्कर में वैकेंसी लेट आया करते करते एज ही निकल गया मेरा। और कभी अपनी कमी को आपने देखा? क्या आप तैयार थे पहले से? क्या आप तैयार थे? आप तो वैकेंसी का इंतजार करते हो। अरे किसका इंतजार कर रहे हो? किसका इंतजार कर रहे हो? पहले तुम तैयार हो जाओ, वैकेंसी तो आना ही है, जब आएगा। आपको एक सीट से मतलब है ना, पूरा सीट से तो मतलब नहीं है, आपको अपना सीट लेना है ना बाबू। पढ़िए समझदारी से, ठीक है, दुनियादारी को छोड़िए। चलो, दुनिया ऐसे चलती है, आपका टांग खींचेगा, आपको पीछे धकेलेगा। एक छोटी कहानी सुनिए। एक छोटा बच्चा, 2 छोटे बच्चे थे, एक 10 साल का बच्चा था, एक 12 साल का बच्चा था। दोनों खेलते खेलते जंगल के पास में गया। अचानक क्या हुआ कि एक सूखा कुआं था वहाँ पास में। वो लोग को जिज्ञासा हुआ कुआं में झांक करके देखने का कि क्या है। वो बड़ा बच्चा जो था वो गिर गया, उस कुएं में गिर गया, किसी तरह पैर स्लिप किया और वो गिर गया। वो छोटा बच्चा जो 10 साल का था बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया। कोई नहीं था जंगल में, कोई आसपास में कहीं नहीं था। धीरे धीरे शाम होने लगा। वो बच्चा परेशान, अपने भाई को छोड़ के कैसे जाता। वो बच्चा बहुत परेशान हो गया। वो वहीं पर रहा। कुएं के पास में रस्सी मिला और रस्सी उसने कुएं में डाला और अपने भाई को खींच लिया। जबकि वो जो छोटा बच्चा था 10 साल का था, बड़ा बच्चा 12 साल वाला, वो वेट में भी ज़्यादा और साइज भी ज़्यादा। फिर ये कैसे कमाल हो गया? वो 10 साल का छोटा बच्चा वो 12 साल के अपने बड़े भाई को कैसे कुएं से निकाल लिया? जब वो घर गया दोनों वापस और अपने मम्मी पापा को उसने कहा, बड़े बच्चे का थोड़ा सा जख्म इधर उधर हो गया था, तो पूछा गया कि भाई ये कैसे कर लिया तुमने, कहाँ चोट लगा लिया? तो बताया कि ऐसे ऐसे मम्मी, मैं कुएं में गिर गया था और छोटू ने हमें कुएं से निकाला है, रस्सी फेंक करके, खींच करके। कट, ये कैसे हो सकता है? ये कैसे निकाल लेगा? एक बाल्टी पानी तो निकाल ही नहीं पाता, ये तुमको कैसे निकाल लिया कुएं से? ये तो झूठ बोल रहा है। एक बूढ़ा व्यक्ति
आया वहाँ और उसने कहा कि नहीं बेटी, ये सही बोल रहा है। मैं वहाँ पर मतलब वो तो पेड़ के पास में बेचारा बैठा हुआ था, अच्छा से चल फिर भी नहीं पा रहा था। बोला बेटी, मैंने देखा इस छोटे बच्चे को, मैंने देखा कि तुम्हारे बड़े बेटे को इसने डोरी गिरा, वो क्या कहते हैं, रस्सी गिराया और उससे खींच करके निकाला। कहा ऐसे कैसे हो गया? पूरा घर वाला हैरान। पता है उस बूढ़े बाबा ने क्या कहा कि बेटी, ये चमत्कार इसलिए हुआ क्योंकि उस छोटे बच्चे को कुछ ज्ञान ही नहीं था कि क्या वेट होता है, क्या आलोचना होता है। अरे कोई पीछे रहता बोलने वाला, तब तो कोई पीछे बोलने वाला था ही नहीं कि बेटा मत कर, तू तो कर ही नहीं पाएगा, तू तो छोटा है, तुमसे ये नहीं होगा, मत कर मत कर, तुमसे ये नहीं होगा, बेकार मेहनत कर रहे हो, तुमसे होगा, अरे नहीं होगा। कोई बोलने वाला ही नहीं था ना। इस बच्चे की कमजोरी कोई बताने वाला ही नहीं था, इसको तो पता ही नहीं था कि ये क्या कर गुजरेगा, और उस बच्चे ने कर दिया। बात समझ रहे हो मेरी? आलोचना वाले बहुत मिलेंगे, बहुत कहेंगे अरे यार वैकेंसी निकलता है, क्या टाइम पास कर रहे हो, इससे अच्छा तो दूसरा काम कर लो। आपको उन आलोचनाओं को नजरअंदाज करना है, आपको अपना एम देखना है, अर्जुन बनना है, चिड़िया की आंख पे ही सीधा वार करना है। आपका एक ही एम, एक ही विकल्प, सिर्फ सरकारी नौकरी और कुछ भी नहीं। ठीक है, और कुछ भी नहीं। समझ गए बाबू? चलिए, इंसान के लिए इशारा काफी होता है। मैंने जो कहा, अगर आप इस पे अमल करेंगे तो आपका लाइफ में बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा, लाइफ बदल जाएगा। ठीक है, आलोचना वाले को नजरअंदाज करो, आगे बढ़ते रहो। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं हम। हाँ, एक क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम के वजन का उपयोग किया। उसका लाभ ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है ना, आया हुआ एग्जाम का क्वेश्चन है बच्चा। 5.5/19%, 5.3/17%, 6.2/7%। एक बेईमान दुकानदार किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, वही बात फिर है, लेकिन 1 केजी के स्थान पे 950 ग्राम, 1000 ग्राम के जगह पे वो 950 ग्राम ही देता है। बताओ कितना फायदा उठाया? 50 ग्राम, कितना में? 950 ग्राम में, है ना? ये बेनिफिट हुआ। इंटू 100 करोगे, आंसर निकल जाएगा बाबू। 0 0 19 5 95, 100/19, यानी 1/19 बराबर हो गया, इसको करोगे 5.5/19, 19 एक ही में है, डायरेक्ट आंसर निकाल लो। इतना % प्रॉफिट, खत्म। सेकेंडों में बनता है ना? अब कुछ है नहीं, कुछ रहा नहीं इसमें, बस ध्यान दो, कवर हो जाएगा। तो बताओ, वजन में बेईमानी करेगा तो पता है चल जाएगा। अब प्रॉफिट में बेईमानी कर रहा है, उस पे हम आते हैं, उस पे चर्चा करते हैं।
यानी कि लाभ। सीपी पर लाभ कमाता है। जितना में खरीदा उस पे कुछ लाभ लेकर के बेच रहा है ना। इस पे चलते हैं। अगला पैटर्न है ये पैटर्न। अगला पैटर्न 1 हो गया, आपको वजन पे बताया। पैटर्न 2 सीपी पर लाभ कमा रहा है। एक बेईमान व्यापारी या दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है और 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? पच्चीस %, 37.5%, 35%, 40%। कुछ नहीं है, क्वेश्चन को समझेंगे आंसर बन जाएगा। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को 10% लाभ पर बेचता है। लाभ कितना कमाया वो? कितना कमा रहा है? 10% बेच रहा है ना, 10% लाभ पे। और 200 ग्राम के बजाय, मतलब 200 ग्राम के बजाय वो 160 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है। यानी यहाँ भी 40 ग्राम का बेईमानी कर लिया। यहाँ भी 10% फ़ायदा उठा रहा है और यहाँ भी 40 ग्राम का फ़ायदा ले रहा है। बोलो बाबू, ले रहा है ना? ठीक है, इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो ऐसा क्यों ना करें। अगर देखो टोटल है 200 ग्राम का, 200 ग्राम एग्जैक्ट वैल्यू है। 200 ग्राम में अगर वो बेचता तो लाभ नहीं होता। लेकिन अगर हम इसको ऐसा करते हैं कि बाबू इसको ग्राम में तो नहीं बदल सकते, लेकिन ये जो 40 ग्राम का फ़ायदा उठाया इसको तो परसेंटेज में बदल सकते हो, तो ऐसा क्यों ना करें कि दोनों प्रॉफिट को परसेंट में बदलें, क्योंकि ऑप्शन भी परसेंटेज में दिया है। ठीक है, आसान हो जाएगा। पहला कि 10% का फायदा उठाया, कितना बाबू? 10%। ठीक है, एक मिनट। हाँ देखो, तो कह रहा था कि 10% का बेचा है तो 10% का लाभ होता है और 200 ग्राम के बजाय 160 ग्राम। ऐसा परसेंटेज में निकालने के लिए ग्राम से ही निकालेंगे तो नहीं निकल जाएगा। अरे ग्राम से ही निकल जाएगा, काहे के लिए इसको करते? नहीं, छोड़ो इसको। देखो, एक तो आपको 160 ग्राम बेचा है, 200 ग्राम में 160 ग्राम दिया है। ठीक है, इतना। और ये 10% का जो फ़ायदा उठाया, प्रॉफिट उठाया, तो 10 कितना हो जाएगा? 200 का 10%, 220 हो जाएगा, 220 ग्राम। तो अब यहाँ अंतर देखो बाबू, ये कितना का हुआ? ये कितना का अंतर हो गया? 60, 40, 50, 60 ग्राम का है ना? ठीक ना है? क्या हुआ? तो इसके बाद तो कुछ ऐसा है ही नहीं, देखने से ही पता चल रहा है कि आखिर ये ग्रोथ कितना हो रहा है। 60 का कितना में? 160 में। परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से। क्या प्रॉब्लम? क्या 0 0 गया, 3 से काटो। नहीं काटोगे तो डायरेक्ट आप यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हो, निकाल लो। चलो 16 है तो चूंकि ये 8 बन जाएगा, है ना? ये डेसिमल में आ जाएगा क्योंकि नीचे जो है ना आध कट रहा है, क्योंकि ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 4। फिर आपका वही बात हो गया। चलो कर ही लो, कोई बात नहीं है। ये 2 25 या 75/2, 75/2 कितना होता है बाबू बताओ?
37.5% है, वही जो पहले था ना, वही था। 200 ग्राम में आपका 160 ग्राम वो दे रहा है, ठीक है। 10% का लाभ उठाया तो आपका 220 ग्राम हो गया। अंतर कितना? 60 का। कितना में? 60 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। कितना में? एक ये कहाँ से कहाँ पहुँच गया? 160 ग्राम और ये 220 ग्राम, तो कितना फायदा हो गया उसको? ये हो गया 60 ग्राम का। कितना में? 160। परसेंटेज में 100। ठीक है, डन। क्लियर ना? एकदम आसान ही है ना बच्चा, आसान ही है बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन सीखोगे अपने एकदम कवर हो जाएगा, तुरंत कवर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन में एकदम क्लियर। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 15% लाभ पर बेचता है, 15% लाभ पर बेचता है, और 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ऑप्शन दिया है 20%, 22.5%, 25% और 30%। एकदम सेम है, सेम है। कुछ है क्या? व्यापारी अपना सामान कितना लाभ में बाबू? 15% लाभ पर बेचता है। 1 केजी के स्थान पर, यानी 1 केजी यानी कि 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 920 ग्राम ही तो वजन दिया, इस्तेमाल किया, और जिससे उसको कितना फायदा हो गया बाबू? 15%। तो इसका 15% अगर फायदा करेंगे तो कितना होगा? 150 ज़्यादा तो 1150 ग्राम हो जाएगा। तो फायदा कितना हुआ? 920 से 1150 कितना हुआ? तो कहेंगे 80 हो गया 1000, और इधर 150 यानी कितना? 230। कितना फायदा? 230। कितना में? 920 गुना 100। अब ये करते रहो बैठ करके कि क्या होगा। फिर 0 0 कटेगा, 23 0 0 गया, 23 चौक 92, 4 से ये 25 यानी कि 25% है। खत्म। बस यही कहानी है जो आपको, बस कुछ नहीं है। परेशान मत होना। अब तो मजा आ रहा होगा कि सर जो झंझट था, मैंने शुरू में ही बोला, याद होगा मैंने पहला ही वीडियो में बोला, मैं लास्ट वीडियो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का, मैंने फर्स्ट वीडियो से कहा कि प्रॉफिट एंड लॉस कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। इसको हवा मत बनाओ, डरो मत, लड़ो, डरो मत, उससे लड़ो। मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको जीत दिलाऊंगा। ठीक है, तो बच्चा घर में प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, मोर देन प्रैक्टिस टिल सक्सेस। ठीक है बाबू, देख रहे हो ना? चलो एक दो क्वेश्चन और दिखला देता हूं। अब कुछ है ही नहीं, आपको समझ में आ गया ना कितना मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, कितना शॉर्ट से शॉर्ट मेथड लाया हूं। और भी कमाल दिखलाऊंगा, और भी कमाल दिखलाऊंगा। देखो ऑफलाइन भी क्लास लेता हूँ, ऑनलाइन यहाँ भी करता हूँ, इतना लिखना उखना पड़ता है ना बाबू। तो थोड़ा डिजिटल बोर्ड पे आने दो, फिर तुम देखना कमाल, फिर देखना कमाल। बस उस तक आने के पहले मेरा एक स्ट्रेंथ चाहिए। वो स्ट्रेंथ आपको पता है मुझे क्या चाहिए, मेरा सब्सक्राइब चाहिए, बढ़ाओ। कुछ गलत है क्या? क्या मैं क्वेश्चन का लेवल खराब देता हूँ? क्या क्वेश्चन का लेवल मेरा कमज़ोर रहता है? क्या मैं टाइप नहीं उठाता? क्या मैं पैटर्न वाइज नहीं पढ़ाता?
मैं टोटल ही टाइप उठा देता हूं बाबू। डिजिटल पे आऊंगा तो कमाल कर दूंगा यार, कमाल हो जाएगा, कमाल। समझे? मैंने बहुत कुछ सोच रखा है डिजिटल पे आने के बाद, देखना कमाल कर दूंगा। बहुत हद तक बेरोजगारी मिटा दूंगा, मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें, बेरोजगारी को बहुत हद तक खत्म करने में मैं बहुत चीज़ लाऊंगा। डिजिटल पे आऊँगा तो मैं अपने साथ ग्रुप टीचर को भी लाऊंगा, अदर सब्जेक्ट वाले, मैथ रीजनिंग मैं हैंडल करूँगा, इंग्लिश के, जीएस के, करंट अफेयर्स के, अलग अलग मेरे पास फैकल्टी का ग्रुप है, उन सारे फैकल्टी को मैं उतार दूंगा। तो ये इतना चीज़ आपको चाहिए, इतना फ़ायदा चाहिए, तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो अपने अच्छे दोस्तों के ग्रुप में, जो पढ़ने वाला बच्चा है उन लोगों तक भेजो, थोड़ा सा फैलाओ इसको, जल्दी जल्दी फ़ायदा मिलेगा। कुछ नहीं बच्चा, एकदम आसान है, टेंशन नहीं लेना। जॉब लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ले लोगे, बशर्ते डेडिकेट होना पड़ेगा उसके प्रति, तब होगा। अदरवाइज बस क्वेश्चन गिनती करके बनाते रहना। समझो, अगर ये समझ लिया, अगला मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद बना लेना, वीडियो पॉज कर देना और इसको बनाना, कि मैं देखता हूं सर जो दे रहे हैं वो मुझसे बनता है कि नहीं। पहले बनाना, फिर चेक करना, फिर प्ले करके फिर देखना। मैं तो लाइव तो हूं नहीं, तो वीडियो को आराम से पॉज करके फिर आप प्ले करके आप देख सकते हो। फिर आप देखना कि आपने जो बनाया और सर ने जो बनाया टैली किया कि नहीं, आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। ठीक है, होशियार बच्चे ऐसे ही करते हैं। चलो एक क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी अपना सामान 9% के नुकसान पर बेचता है और 1 केजी के स्थान पर 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? अरे हानि तो हो ही नहीं सकता। अच्छा 9% नुकसान भी है ना, चेक करना, चेक कर लेना बाबू। ऑप्शन दिया 8.33% प्रॉफिट, बी में दिया है 8.33% लॉस, सी में दिया है 12.5% प्रॉफिट, डी में दिया है 12.5% लॉस। ये दिया है, क्या हो गया? वही बात है, मैं हल्का हिंट करूंगा, बनाना आपको है। 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर उसने 840 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया और 9% क्या हो गया? लॉस। तो 9% लॉस क्या हो जाएगा? 1000 का 9% निकाल लो, ठीक है, 90 नुकसान हो गया तो कितना हो गया बाबू? 910। तो अभी भी तो प्रॉफिट ही है, अभी भी तो प्रॉफिट ही है। 840 की जगह 910 हो गया, प्रॉफिट ही है। कितना? 60 70 का प्रॉफिट। 70 कितना में? 840 में, गुना 100। ये निकाल लो, आंसर खत्म, 0 0 खत्म। कितना मरतबे? बरसते 84 12, तो ये हो गया 100/12। हाँ, 100/12 मतलब 1/12, या ऐसे भी आप कर लो, नहीं दिक्कत होता है तो ऐसे कर लो। लो फिर 3 और ये 25, तो 25/3, तो काट के देख लो कितना होता है 25/3। 8 या 24 तो हो ही जाएगा, यही होगा आंसर, खत्म। 8.33% प्रॉफिट, 8.33%। अब लास्ट एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, सॉल्यूशन मैं नहीं दूंगा, आप खुद करना, आंसर सिर्फ मैं दे दूंगा। ठीक है बाबू, आसान है ना?
अभी जब बोर्ड पे लिख लिख करके इतना मेहनत है, इतना जुनून है मेरे अंदर, तो डिजिटल पे तो कल्पना भी नहीं कर सकते मैं कहां तक पहुंचा दूंगा। मेरा साथ दो बच्चा, मैं बार बार बोलता हूं साथ दो, मेरा साथ दो, ठीक है। मौका हर लोगों को मिलना चाहिए जो आपके लिए तत्पर है। मौका दो मुझे, सब्सक्राइब बढ़ाओ, उस मुकाम तक पहुंचने का मौका दो मुझे, और उसके बाद देखो मैं कैसे पासा पलटूंगा, जबरदस्त कर दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। मौका हर लोगों को मिलना चाहिए, आपके लिए ही कर रहा हूं। अगर मैं इतना बोल रहा हूं तो मैं, ठीक है, मैं YouTube पे हूं, लेकिन YouTube पे क्या, YouTube से पैसे कमाने के लिए? अरे क्या कमा लेगा कोई यार, इससे ज्यादा ये जो कर रहा हूं, क्या ऑफलाइन में पढ़ाऊंगा तो पैसे नहीं आएगा मेरे पास? जो समय मैं यहाँ YouTube पे लगा रहा हूं वो ऑफलाइन में नहीं आएगा। नहीं, मुझे एक पहचान, और आपको अपने लाइफ में आपको अपना पहचान दिलाने के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं कि आप अपना स्टेबल बना लो, एक जॉब पे, एक जगह पे पहुंच जाओ, एक अधिकारी बनो, गर्व से कहोगे कि चौहान सर का स्टूडेंट है हम, है ना। तो देखो, मेहनत करता है तो उसको मेहनत का कदर करना चाहिए। आप देखो सर इतना कर रहे हैं तो थोड़ा करो यार, आप लोग ही करोगे ना, और कोई क्या सब्जी वाला करेगा क्या? आप करोगे, उसको क्या फर्क पड़ता है? एक स्टूडेंट ही एक टीचर के लिए करेगा। थोड़ा समय निकालो और इसको फैलाओ। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उम्मीद है कि सारे बच्चे बना लेंगे। एक भी बच्चा जो भी वीडियो देख रहा है, एक भी बच्चा मिस नहीं करेगा इस प्रश्न को। एक बेईमान व्यापारी अपना सामान लागत मूल्य के 6.1/4% के नुकसान पर बेचता है, परंतु 16 ग्राम के स्थान पर 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल करता है, ठीक है, इस्तेमाल करता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? 7.1/7% प्रॉफिट, 8.1/3% प्रॉफिट, 7.1/7% लॉस, 8.1/3% लॉस। अब इस प्रश्न को सबसे पहले तो आप पॉज करो, रोको और बनाओ खुद ही। मैं सॉल्व कर देता हूं, उसके बाद आप चेक करना। ये देखो बच्चा, ये जो है इतना का ही तो नुकसान हुआ ना, तो ये क्या है? 6 के 24, 25/4, ये कुछ और नहीं है, ये तो 25/4% है सर, ठीक है। आपका दिया कितना है? 16 ग्राम के स्थान पर, ये 16 ग्राम जो है इसके स्थान पे 14 ग्राम वजन का इस्तेमाल किया। कितना बाबू? 14 ग्राम। अगला का क्या हुआ? नुकसान हुआ कितना? 25/4, कितना में? 16 ग्राम में। 4 चौक 16, 25 चौक 100, 100 मतलब कितना हुआ? 1 ग्राम। 1 ग्राम, तो 1 ग्राम हुआ ना बाबू, 1 ग्राम का नुकसान हुआ, ठीक है। तो 16 में 1 जगह तो कितना हुआ? 15 ग्राम। 15 ग्राम, तो अभी भी ये प्रॉफिट में है कि नहीं? 1/14 गुना 100, तो ये 50/7, और 50/7 बराबर क्या होता है? 7×7 = 50/7, यानी कि 7.1/7% प्रॉफिट। मजा आया है ना? मजा आया ना बच्चा? बस
ध्यान रखना, वैल्यू देना इसका, मुफ्त का ज्ञान नहीं है ये, वैल्यू देना इसका, रिवीजन करना, आप एक जगह पे पहुंच जाओगे। जिस मकसद के लिए, जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो, पक्का मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, मेरा मेहनत आपके साथ है। ठीक है, चलिए बाबू, इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, इतना पे ही हम इसको ड्रॉप करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे हम डिस्काउंट को लेकर के। प्रॉफिट एंड लॉस खत्म हो गया, अगला वीडियो हमारा रहेगा डिस्काउंट का, इंतजार करना, नेक्स्ट डे डिस्काउंट पे देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।